मेरे प्यारे बच्चे, तुझसे कुछ मैं ऐसा कहने आई हूँ जो तेरा जीवन बदल देगा। तुझको सुनना ही होगा बच्चे, यह संदेश, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरी दृष्टि सब कुछ देखती है, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। तेरे जीवन में तूफान उठ चुका है, एक ऐसा तूफान जो तुझे हिला सकता है। बच्चे, तेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और सबसे दुखद बात यह है कि यह यंत्र तेरे अपने लोग रच रहे हैं। बच्चे, हाँ, वही लोग जिन्हें तूने अपना समझा, वही लोग जिनके साथ तूने अपनी खुशियां बांटी, जिन पर तूने विश्वास किया, वही लोग अब तेरे सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। वह तेरी पीठ पीछे तुझे बर्बाद करने की बच्चे योजना बना रहे हैं। हाँ बच्चे, परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वह हमेशा बाहरी कारणों से नहीं होती। कभी कभी परी एक भी भीतर ही ऐसी शक्तियाँ छिपी होती है जो अपनों के खिलाफ हो जाती है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है। वह लोग जो तेरे सबसे करीब थे अब तेरे दुश्मन बन चुके हैं। शुरुआत में यह छोटे छोटे झगड़ों से शुरू हुआ होगा। बच्चे, किसी ने तुझसे बात करते समय कटाक्ष किया होगा, किसी ने तेरे खिलाफ कोई अफवाह फैलाई होगी। फिर धीरे धीरे यह बातें बढ़ती गई। बच्चे, तेरे खिलाफ गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत का जहर फैलने लगा। अब यह जहर इतना बढ़ चुका है बच्चे, यह मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि वह तेरे लिए षड्यंत्र रचने लगे हैं। मैं देख रही हूँ कि तेरे परिवार में कुछ सदस्य तेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। बच्चे, उन्होंने अपना गुट बना लिया है, सब अपने अपने गुट में बंट गए हैं। वह तेरी सफलता, तेरे सुख और तेरे शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बच्चे, परिवार में जब लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो इसके पीछे केवल इंसान का हाथ नहीं होता, कुछ अध्याशक्तियाँ भी होती हैं जो इस फुट को बढ़ावा देती है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे परिवार में भी यही हो रहा है। उनके मन में नफरत और ईर्ष्या का बीज बोया जा चुका है। वे अब यह नहीं देख पा रहे हैं कि उनका यह व्यवहार पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका यह कदम उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, अब और मैं बात तुझे बताती हूँ। अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है बच्चे कि वे लोग एक तांत्रिक के पास गए हैं। हाँ, उन्होंने तांत्रिक की सहायता ली है। उन्होंने उस तांत्रिक से तेरे बारे में बात की है। तांत्रिक ने उन्हें सलाह दी है कि तेरे जीवन को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएंगे। वह तांत्रिक निर्दोष कबूतर की बच्चे भली की बात कर रहा है। वह चाहता है कि तेरे खिलाफ ऐसा ऊर्जा भेजी जाए जो तुझे नुकसान पहुंचाए, जो तुझे कमजोर कर दे। तेरे परिवार के ये लोग अब तेरे खिलाफ पूरी तरह संगठित हो गए हैं। वह दिन रात उस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे तुझे नीचा दिखाया जाए। वह तेरी हर बात पर नजर रख रहे हैं, और न ही बच्चे, वह तेरे हर कदम का हिसाब लगा रहे हैं। उन्होंने शायद तुझे ये महसूस नहीं होने दिया, और होगा बच्चे, कि वे तेरे खिलाफ हैं। अब भी तुझसे बात करते होंगे बच्चे, वो तुझे अपना दिखाते होंगे, पर उनकी नीयत पूरी तरह से बदल चुकी है। और अंदर से बच्चे, तू भी ये जानता है कि वे लोग अपने अंदर क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, और वह तेरे खिलाफ क्या चाल चल रहे हैं, और तेरे बारे में क्या सोचते हैं। यह भली बात ही बच्चे, अंदर ही अंदर तेरी आत्मा तुझे बताती है। मेरे बच्चे, रिश्ते का यह भ्रम बहुत खतरनाक होता है। जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार, उसकी कमजोरी बन जाता है। तू शायद सोच रहा होगा कि यह सब कैसे संभव है, पर मैं तुझे बता दूं बच्चे, जब इंसान के मन में ईर्ष्या और लालच का घर लेता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। तेरे परिवार में भी यही हो रहा है बच्चे। वह लोग जो तुझे अपना समझते थे अब तेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। वह तुझसे इतना जलते हैं कि वह तेरे सुख और शांति को खत्म करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि तू इस समय बहुत संघर्ष कर रहा है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। तूने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब कुछ तेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, ये सब तेरे कर्मों का फल नहीं है, ये दूसरों के कर्मों का परिणाम है। तेरे परिवार के लोग जो कर रहे हैं ना, उसका परिणाम अब तुझे झेलना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ। तेरे पूर्वज भी यह सब देख रहे हैं। वह तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। वह तुझे चेतावनी देना चाहते हैं कि तेरे पूर्वजों ने भी अपने समय में ऐसी ही स्थिति का सामना किया था।
उन्होंने अपने ही लोगों पर भरोसा किया और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वे तुझसे कह रहे हैं बच्चे कि तू उनकी गलतियों को न दोहराए, तू सतर्क रहे, तू यह समझ ले कि हर रिश्ता विश्वास के लायक नहीं होता। मेरे बच्चे, यह समय तेरे लिए बहुत कठिन है, पर यह तेरे साहस की परीक्षा भी है। ये समय तुझे सिखाने आया है कि अपने और पराये में फर्क कैसे किया जाए। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस स्थिति का सामना कैसे करता है। क्या तू इन षड्यंत्र के सामने झुक जाएगा या फिर तू इनका सामना करेगा? बच्चे, मैं तुझे सब विस्तार से बताती हूँ, तू ध्यान से सुन। बच्चे, बस मेरी बात। और मेरे बच्चे, तू मेरा है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तांत्रिक और तेरे परिवार का वह घिनौना काम बच्चे, जो उनके बीच वार्तालाप हुई है। बच्चे जब भी तांत्रिक के पास पहुँचे, तेरे अपने लोग तो उन्होंने उससे कहा बच्चे कि हमें एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे यह व्यक्ति यानी तू बच्चे पूरी तरह से बर्बाद हो जाए ना। आपको आज तक बहुत सारी ऐसी बातें आपसे जो हिडन थी, छुपी हुई थी ना, बहुत सारी बातें, लेकिन आपको यहाँ पर मालूम होने वाली है बहुत सारी। तो ऐसे से बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं आपके सामने आएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो चीजें आपसे स्किप हो जाएं और आप उसे सुन ना पाओ या उससे वंचित रह जाओ, क्योंकि यहाँ पर नामा आदि शक्ति ने आपके सामने बहुत सारे रहस्य उजागर करने को कहा है। तो इस वीडियो के थ्रू, इस दिव्य संदेश के थ्रू आपको बहुत सारी बातें मालूम होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। ओह माय गॉड, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर माँ आदि शक्ति आप पर बहुत ज्यादा कृपा, मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसे लोग, मतलब यहाँ पर देखा KNN फॉर्मेशन सुना आपने, यहाँ पर मुझे वो आपको बहुत ज्यादा सफल होते हुए देखेंगे अपनी इन्हीं दोनों आँखों से। और उनकी रातों की नींद, मतलब उड़ने वाली, सबसे बड़ा कर्मा यही होता है। ठीक है, किसी को चोट देकर ईश्वर का कर्मा यही होता है। हम इंसान किसी को चाहते हैं कि उसको चोट हो जाए, ये बीमार हो जाए, चाहते हैं ना कि ये इसका यह दलित हो जाए, इसके पास खाने को ना रहे, लेकिन ईश्वर का न्याय कुछ और ही होता है। मैं भी ऐसा ही न्याय देखना भी चाहती हूँ। यहाँ पर जो न्याय हो रहा है वह ये हो रहा है कि जो एनिमी हेट्स है, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये अपनी दोनों आँखों से आपको आसमान को छूते हुए देखेंगे, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, जो अंदर ही अंदर इन्हें घुटन पैदा करवाएगा, जो अंदर ही अंदर, ये समझ लो, एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जहाँ पर इनको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये सही मायने में आपको ऊपर बढ़ते नहीं देख सकते। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी हार यही होगी, सबसे बड़ा कर्मा इनको यही मिलेगा कि ये आपको शाइन करते हुए देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरते देखेंगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले गाइस, मैं यहाँ पर विक्ट्री बहुत ज्यादा देख रही हूँ, तो प्लीज विक्ट्री 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 3 टाइम विक्ट्री लिखकर जरूर से कमेंट में डिवाइन परमेश्वर मधि शक्ति को थैंक यू जरूर से बोलना। आज पीछे मत हटना, क्योंकि यहाँ पर माँ आदि शक्ति बहुत बड़ा न्याय यही कर रही है कि आपके एनिमी, आपके डर्स आपको विक्ट्री, मतलब प्रसिद्ध सफलता, एक ऊंची उड़ान लोग कहते हैं ना, कि ऊंची उड़ान भर ले। जैसे आपने देखा होगा ईगल्स को, चील को देखा होगा, कितना ऊंचा उड़ान भरता है, सेम वही स्थिति में मैं आपको देख रही हूँ। तो बिल्कुल भी मत रुकना, विक्ट्री विक्ट्री कहते हुए आपके जवान नहीं थकने चाहिए। ठीक है, बोलते रहो मेरी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है, मैं विक्ट्री के लिए ही बना हूँ या विक्ट्री के लिए ही बनी हूँ। यहाँ पर ईश्वर आपको प्रसिद्ध दे रहे हैं, वो भी इसका कोई मैच नहीं है। डेफिनेटली माँ कालरात्रि भद्रकाली ना आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा माँ काली की पूजा करता है, माँ काली का बहुत बड़ा भक्त हो। यहाँ पर माँ काली का आशीर्वाद बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ। माँ भद्रकाली बहुत ज्यादा प्रसन्न है, उनको प्रसन्न करने के लिए ना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप एक बार उनकी पूजा उपासना कर लेते हो ना, तो वो जन्म जन्म तक आपका ताड़ देती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपका जन्म जन्मांतर करने वाला है। नॉइस डेफिनेटली आपको
बहुत ज्यादा सफल देखकर ना बहुत सारे लोगों की बोलती एक्चुअल में बंद होने वाली है। बेचारे की रातों की नींद उड़ने वाली है। हम डेफिनेटली उनके नींद उड़ने वाले हैं। उनकी आंधी से ज्यादा तो नींद उड़ चुकी है। आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा आत्मसम्मान में आपके अंदर देख रही हूँ। एक होता है ना कि कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाना, डेफिनेटली वो चीजें मैं आपके अंदर देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा वो तीव्रता से आपके अंदर बढ़ रहा है सकारात्मक, बहुत ज्यादा परिवर्तन चेंजेस में आपके व्यक्तित्व में देख रही हूँ। बहुत है लेवल का देख रही हूँ। आपके जीवन भर के जो स्थिरता है ना, डेफिनेटली एक बैलेंस देख रही हूँ गाइस, बहुत ज्यादा इस टाइम पर अभी करंट में मैं देख रही हूँ। मैं जिस भी डिवाइन बीइंग से बात कर रही हूँ ना, उनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा है। देख रही हूँ किसी से वो लोग डरते नहीं है, किसी से वो लोग झुकते नहीं है। जैसे शेर की सवारी करती है ना हमा शेराम वाली, वो किसी से डरती नहीं है। सेम वही ऊर्जा मैं आपके अंदर देख रही हूँ। और ये मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही, ये वीडियो सबके लिए नहीं है, मेरे डिवाइन बीइंग के लिए है, मेरे चैंपियन के लिए है, जो रोते नहीं है, रुलाने में यकीन करते हैं, सेम उन्हीं के लिए है। ये वीडियो उन्हीं के लिए बना है। वो रोते नहीं है, रुलाते हैं, वो झुकते नहीं है, झुकाते हैं, वो धरते हैं। माँ शेरा वाली माँ काल रात्रि कैसे आती है तलवार लेके और दहाड़ है कैसे वो तांडव करती है जब वो रुद्र रूप में आती है। शेम मेरे, चाहे आप मेल है फीमेल है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंट लेवल को देखकर आपने किसी की नींद उड़ा रखी है। बेचारे की नींद उड़ी हुई है और अभी पहली शुरुआत है। आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की ओर बढ़ता दे। किसी को मौत आने वाली है। ठीक है, मुझे यहाँ पर थोड़ा गुस्सा आ गया इसलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो आपको मतलब बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरते हुए देखने वाले हैं। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा बैलेंस आ रहा है। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा हो। काली शक्तियां का ध्यान किया, उसकी आंखों में बह की झलक ऊब पड़ी। बच्ची, हाँ बच्चे, उसने महसूस किया कि तेरे साथ एक अलौकिक शक्ति है। उसने देखा कि तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बना हुआ है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तेरे पास नहीं आने देता। मेरे प्यारे बच्चे, उस तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि तुम्हारा शत्रु अकेला नहीं है, उसके साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है। और केवल पूर्वजों का ही नहीं, उसके साथ एक अद्भुत शक्ति है जो उसकी रक्षा करती है। ये शक्ति इतनी प्रबल है कि मेरे आसपास जितना भी ज्ञान और शक्ति है वैसे भीत नहीं सकती। ये सुनकर बच्चे, ये सुनकर तेरे अपने लोग पहले तो घबरा गए, पर उनकी नफरत ने उन्हें और उपाय करने के लिए उकसाया। उन्होंने तांत्रिक से कहा, बच्चे, उन्होंने कहा कि तुम जो भी मांगोगे हम देंगे, बस ऐसा कुछ करो कि वह टूट जाए, उसकी सफलता छीन लो, उसकी शांति खत्म कर दो। मेरे बच्चे दांत ने सोचा कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसने कहा, बच्चे, कि मैं इसे समाप्त करने के लिए अपनी साधनाएं करूंगा, पर इसके लिए मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बताया था कि उसने कबूतर मांगा था। मेरे बच्चे, उसने कौन सा कबूतर मांगा था? काला नहीं, उसने सफेद कबूतर की बलि मांगी है। बच्चे, उसकी बलि देकर बकता है बच्चे कि मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तेरे तांत्रिक ने बच्चे एक कपड़ा भी मांगा है तेरा। उसने कहा है तेरे शत्रुओं से, उस तांत्रिक ने कहा है कि मुझे कोई कपड़ा, कोई बाल या उसके द्वारा छुआ हुआ कोई चीज चाहिए। ये सुनकर तेरे अपने लोग बच्चे उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि हम सब ला देंगे, तुम बस काम पूरा करो। मेरे बच्चे, तांत्रिक की दृष्टि में यह डर है बच्चे, परंतु जब तांत्रिक ने फिर से ध्यान लगाया और तुझ पर एक गहन दृष्टि डाली, तो उसने तेरे आसपास खड़ी उस अलौकिक शक्ति को और स्पष्ट देखा। बच्चे, उसने देखा कि वह शक्ति केवल तुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि तेरे शत्रुओं को दंडित करने के लिए भी तैयार है। उसने तेरे पूर्वजों की आत्माओं को देखा, बच्चे, जो हर समय तेरे लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। उसने तेरे चारों एक दिव्य प्रकाश को महसूस किया जो इतना प्रबल था बच्चे कि वह उसके काले जादू को छिन्न भिन्न कर सकती थी। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि तुम्हें समझना चाहिए कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है।
इसके साथ एक ऐसी शक्ति है जो वो छूना तो दूर, उसकी छाया को भी प्रभावित नहीं करने दे सकती। मेरे प्यारे बच्चे, उस तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि अगर तुम इसे हानि पहुंचाने की कोशिश भी करोगे तो वह हानि लौटकर तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, जब तेरे अपने लोगों ने ये सुना तो वे और क्रोधित हो गए। उन्होंने तांत्रिक से कहा कि हम तुम्हें जो चाहिए वह देंगे। अभी तुमने कहा कि हम कपड़ा ला कर दो, मुझे तुमने कहा कि बाण ला कर दो या उसकी कोई छुई हुई चीज ला कर दो, हम वह सब ला कर देंगे। तुम बस अपना काम करो। अगर तुम इससे डर रहे हो तो हमें दूसरे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। यह सुनकर तांत्रिक नाराज हो गया। बच्चे, उसने कठोर स्वर में कहा। बच्चे, उसने जोर से चिल्लाकर उन लोगों पर कहा कि मुझसे दुश्मनी मत करो, मैं अपनी शक्ति का उपयोग तुम्हारे खिलाफ भी कर सकता हूँ। जो तुमसे बड़ा है उसे नष्ट करना आसान नहीं है। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार कुछ भी गलत किया तो तुम्हारा ही सर्वनाश होगा। धमकी सुनकर तेरे अपने लोग बच्चे सुन रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वह जो कर रहे हैं वह उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तेरे अपने लोगों की बच्चे आपसी बातचीत भी हुई है। मैं कुछ बातचीत बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से बता पा रही हूँ। जब वे तांत्रिक के पास से लौटे तो उनके मन में वह और असमंजस की स्थिति थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे एक दूसरे से कहने लगे कि हमने क्या कर दिया है। अगर वह तांत्रिक सही कह रहा है तो हम खुद ही के खतरे में पड़ सकते हैं। हम खुद ही खतरे में पड़ रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बच्चे, पर अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यह और ऊपर उठ जाएगा। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। बच्चे, उनके साथ एक और सदस्य था जो कि मुझे कोई पड़ोसी नजर आ रहा है। वह कह रहा है कि हमें इस पर नजर रखनी होगी, ये शक्ति से बचा रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान ले। हमें एक और तरीका ढूंढना होगा। मेरे बच्चे, अलौकिक शक्तियाँ तेरे आसपास हैं, पर मेरे बच्चे जो वे नहीं जानते, यह मैं कह देती हूँ तुझसे। आज उनके हर प्रयास पर तेरे पूर्वजों की आत्मा की नजर रखी हुई है और वह शक्ति जो तेरे साथ है उन्हें हर बार रोकती और दंडित करती है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये सारा खेल जो तेरे खिलाफ रचा जा रहा है वह तुझे कमजोर करने के लिए है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तू बिल्कुल चिंता ना कर। इसके आगे क्या करेंगे, ये तेरे अपने लोग और उस तांत्रिक के जरिए क्या क्या यह सोच रहे हैं और उस तांत्रिक क्या उपाय करेगा, ये सब मैं तुझे अगले संदेश में बताऊंगी। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे। तू हमेशा याद रख, तेरे साथ मेरी शक्ति है और जो मेरे साथ होता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरे शत्रु खुद अपनी चालों में फंसे और तेरा मार्ग सदा उज्जवल रहेगा। बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ और इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, आदि शक्ति माँ की कृपा और काली माँ सदी तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। हाँ, यह बात सत्य है कि माँ आदि शक्ति की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है और माँ आदि शक्ति आज उन्हीं बच्चों को चुनेगी जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। अपने बहुत कम बच्चों को चुनेगी जिनके ऊपर माँ परमेश्वरी बहुत ज्यादा अपनी ममता निछावर कर रही है और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहाँ पर आपको ना बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाली है जिससे आपको ना बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो खुशियाँ चाहते हैं, जो भी चीजें आप चाहते हैं, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चीजें यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों एक राजशाही जीवन होता है ना, सेम वही देख रही हूँ। शायद आप इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे गाइस, ठीक है, टेक्निक्स लगा रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप पॉजिटिव ऑफर में दे रहे थे कि मेरी लाइफ ऐसी है, मैं अपनी लाइफ में ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ मेरी लाइफ में, ये है मेरी लाइफ में, ये इतना सुंदर घर है, इतना सुंदर बंगलो है, इतना सुंदर कार है। जो भी चीजें आप शायद इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक राज्य सजीवन, एक लग्जरियस जीवन, शायद वो चीजें आपके लाइफ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है, मैं वही कह रही हूँ, शायद वो चीजें आपके जीवन में आ जाए। ठीक है, आपकी लाइफ में वो चीजें हो जाए। आपकी मेहनत का रंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपने बहुत ही मेहनत, लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपने धन को, न अपने इस धन को, अपने धन के स्रोत को बढ़ा लिया है।
मुझे यहाँ पर पूरे हार्टेड कहा था ना, मैंने स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज्यादा पूरे हार्टेड है और इसी वजह से ना परमपिता परमेश्वरी की जो जर्नी है, जो मतलब देवताओं भी उनके जिनके आगे झुक जाते हैं, ठीक है, नवदुर्गा के आगे मैं पाठ करती हूँ। मुझे पता है मैं आपको छोटी सी बात करती हूँ, जब जब इस सृष्टि पर मतलब कोई राक्षस, कोई दानव या पूरा मतलब इस पृथ्वी लोको, इस ब्रह्मांड को अपने कब्जे में करना चाहे ना, तब तक देवताओं ने माँ की स्तुति करी है, माँ को मतलब पुकारा है और माँ ने उनका जो भी उनकी चीजें हैं, जो भी मतलब उनकी लाइफ में जो उनका हक छीन लिया था, देवताओं का हक था, उनका उनका हक दिलाया है। माँ की मतलब उनकी जो पावर है ना, वो अपरंपार है। उनके उनके शक्तियाँ की कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, स्वयं परमेश्वर भी नहीं, नारायण भी नहीं, महादेव भी नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी शक्ति ही है मानव दुर्गा। यहाँ पर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब मैं आपको ये बातें कह रही हूँ तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ कालरात्रि, भद्रकाली, श्री राधा, श्री लक्ष्मी, जो सब कुछ एक ही है, वो एक ही है, राधा और कालरात्रि। भद्रकाली, कपालक, नॉइस, ये सारी एक ही है। तो उनकी जो शक्ति है वो उसकी व्याख्याता करना संभव है। कोई इनकी शक्ति का मतलब अनुमान नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो उनकी शक्ति आपके साथ है। माँ भद्रकाली की शक्ति आपके साथ है। एम चकचनी की शक्ति आप है। तो आपको यहाँ पर ना ही किसी से डरना है, ना ही किसी से झुकना है। तभी तो हो सकता है, यही तो बात है कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा है। हो रहा है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बहुत ज्यादा आपने नग्न निष्ठा पूरे हार्टेड से अपने मन को इतना ज्यादा सच करके माँ मान जगजनी को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर लिया है, बहुत ज्यादा डेफिनेटली। और आपने अपने भाग्य के चेन आफ्टर को ना, ठीक है, डेफिनेटली अनलॉक कर लिया है आपके ऊपर ना भेजने वाली सभी काली क्रियाएं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि भेजने वाले के पास रिटर्न कर दी गई है, क्योंकि अब आपका और बहुत ज्यादा मैं स्ट्रांग देख रही हूँ गाइस, बहुत बहुत ज्यादा। और आप धन्य मतलब कहते हैं ना परमेश्वरी, आप एक उच्च स्तर पर पहुँच रहे, एक बहुत बड़ा स्तर, एक बहुत बड़ी पोजीशन में देख रही हो। आप वहाँ पहुँच रहे हो और आपके आराध्य की कृपा आप पर बहुत ज्यादा, माँ कालरात्रि भद्रकाली की कृपा आप पर बहुत ज्यादा ही बरस रही है। और अब आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती है, ना ही आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी भी कारण से आपको प्रभावित कर सकती है, ठीक है, प्रभावित कर सकती है। क्योंकि माँ भद्रकाली कपालिनी माँ कालरात्रि के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करती है, ठीक है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर में गुण है, नहीं है नॉइस, तो कोई बात नहीं, आप कल परसों जब भी आपका मन करे, आज कल परसों भी टाइम है। नवरात्रि चल रहा है ना, तो आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए। माँ भद्रकाली कपालिनी माँ कालरात्रि, उनको गुड़ बहुत ज्यादा पसंद है। छोटी सी मिठाई समझ लो आप, वो गुड़ लीजिए और माँ काली को भेंट करिए, ठीक है, मध्य रात में, यानी कि 9 बजे के बाद में, ओके। और उनकी पूजा उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। इससे आपको स्ट्रैंड मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आपको दिखेंगे। और आपका जो आत्मसम्मान है उसका, तो आप मतलब उसका कुछ अनुमान ही आप नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास, जो भी चीज, ऐसे तो मैं नहीं देख रही हूँ, आपको किसी चीज का भय है कि कोई नेगेटिविटी है, आगे पीछे किसी तरह का नजर दोष है, तो आप माँ काली की उपासना आज जरूर से 9 बजे करें। उनको गुड़, एक मिठाई में गुड़ का भोग लगा दीजिए, बस तड़ गए, आप तड़ गया, आपका जीवन सफल हो गया, आपका जीवन सुरक्षित हो गया, आपका भविष्य ओके। किसी चीज की कोई चिंता नहीं करना है, बस इतना कर लेना है, महाकाल रात्रि को याद कर लेना है। सारी चीजें आपके कंट्रोल में होगी, आपके मुट्ठी में होगी माँ भद्रकाली। आपसे बहुत ज्यादा गाय प्रसन्न है। देख लेते हैं कि माँ भद्रकाली आपको कहना क्या चाहती है, माँ कालरात्रि की क्या मर्जी है आपके लिए, वह आपको क्या बताना चाहती है। ठीक, संगीत है, ओके, संगीत ओके। ओ माय गॉड, यहाँ पर ए दिखाई गाइस, मैंने कहा ना बंड विक्ट्री प्रसिद्धि बात किया और यह नंबर दिख गए। नवरात्रि चल रहा है, यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा माँ की कृपा कितनी ज्यादा बरस रही है।
इफ ये दिखा है मुझे और जो माँ का मैसेज आया उसे जरा, पर वे तेरी बात नहीं मान रही। ये इसलिए है क्योंकि इस महिला ने उनके मन पर प्रभाव डाल दिया है। लेकिन मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तू हार नहीं मानेगा। तू चिंता मत कर। ये महिला अपनी चालों में सफल नहीं होगी। जो अंधकार उसने तेरे जीवन में फैलाने की कोशिश की है, वह उसी में फंस जाएगी। उसकी शक्तियाँ उसके ही खिलाफ काम करेंगी। पर एक बात याद रख मेरे बच्चे, तुझे मुझ पर और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। अब मेरे बच्चे मुझे बता, क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? क्या तू इस अंधकार को दूर करने के लिए मेरी शक्ति को स्वीकार करता है? यदि हाँ तो जोर से कह हाँ माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मन अभी अशांत है। तुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया की हर जिम्मेदारी तेरे ही कंधों पर आ गई है। तुझे लग रहा है कि तेरे पास इन सब का हल नहीं है, पर सुन, मैं यहाँ हूँ। तेरी हर बात जानती हूँ। तेरी हर चिंता मेरे पास आई है। मैं तुझे बताऊंगी कि तेरा भविष्य कैसा होगा और कैसे तू अपने जीवन की हर बाधा को पार करेगा। तू परेशान है मेरे बच्चे। यह परेशानी सिर्फ तेरी जिम्मेदारियों की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि तुझे लगता है तू अकेला है। तुझे डर है कि अगर तू इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाया तो तेरा जीवन असफल हो जाएगा। तेरा मन बार बार यही कहता है, क्या मैं इस दुनिया में अपनी जगह बना पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा? पर मेरे बच्चे, ये डर तुझे कमजोर बना रहा है। तेरा मन तेरे सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम कर रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा भविष्य उज्जवल है। मैं तेरी मेहनत और तेरे कर्मों को देख रही हूँ। तेरे जीवन में अभी जो संघर्ष है वह तेरे लिए एक परीक्षा है। ये परीक्षा तुझे मजबूत बना रही है। तुझे ऐसा लगता है कि तेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, पर ऐसा नहीं है। जो बीज तूने आज बोया है उसका फल आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। तुझे बस धैर्य रखना है। तुझे यह लगता है कि जिम्मेदारियां तुझे तोड़ देंगी, पर सुन मेरे बच्चे, यह जिम्मेदारियां तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे बनाने के लिए आई हैं। तू सोचता है कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे यह बताती हूँ, पैसा केवल साधन है, गंतव्य नहीं। तेरे पास जो शक्ति है, जो विश्वास है, वही तुझे इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा। तेरा मन बार बार कहता है, कैसे मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा, कैसे मैं उनकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। पर मैं कहती हूँ तू सब करेगा मेरे बच्चे। जब भी तू किसी काम की शुरुआत करता है तो तुझे डर लगता है। तुझे ऐसा लगता है कि तू असफल हो जाएगा, पर यह डर केवल एक भ्रम है। ये भ्रम तुझे रोकने के लिए है। अपनी प्राथमिकताएं तय कर। तुझे यह समझना होगा कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और कौन सा बाद में किया जा सकता है। धैर्य रख। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तुझे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अपना मन साफ कर। तेरा मन जितना शांत होगा, तुझे उतनी ही स्पष्टता मिलेंगे। तेरी परेशानियां तेरी ताकत बनेगी। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन की हर परेशानी तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। तुझे यह समझना होगा कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा। ये समय बीतेगा और जब ये बीतेगा तो तू पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। अब मेरी अंतिम बात सुनकर जा। अब सुन मेरे बच्चे, तुझे जो जिम्मेदारियां मिली हैं, वे तुझे इसलिए मिली हैं क्योंकि तू उनके लायक है। भगवान किसी को भी उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देता। तू मेरी शक्ति का अंश है। तुझ में वह सामर्थ्य है जो इन सभी बाधाओं को पार कर सकता है। पर इसके लिए तुझे कुछ बातों को समझना होगा। डर को छोड़ दे। डर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझ पर विश्वास रख। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपना लक्ष्य तय कर। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। तेरा आने वाला समय उज्जवल है। तू अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करेगा जो तुझे चाहिए, पर इसके लिए तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। सुन मेरे बच्चे, तेरा भविष्य वही होगा जैसा तू इसे बनाएगा। अगर तू मेहनत करेगा तो सफलता तेरे कदम चूमेगी। अगर तू मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास करेगा तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मुझे बता मेरे बच्चे, क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? क्या तू ये मानता है कि मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी? अगर हाँ तो जोर से कह, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे जीवन की हर बाधा को मैं दूर करूंगी।
तेरा भविष्य सुनहरा होगा। बहुत सारी खुशियाँ मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो खुशियाँ चाहते हैं, जो भी चीजें आप चाहते हैं, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चीजें यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों एक राजशाही जीवन होता है, न सेम वही देख रही हूँ। शायद आप इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे गाइस। ठीक है, टेक्निक्स लगा रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप पॉजिटिव ऑफर में दे रहे थे कि मेरी लाइफ ऐसी है, मैं अपनी लाइफ में ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ, मेरी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में ये इतना सुंदर घर है, इतना सुंदर बंगलो है, इतना सुंदर काम है। जो भी चीजें आप शायद इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक जीवन, एक लग्जरियस जीवन, शायद वो चीजें आपके लाइफ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है मैं वही कह रही हूँ। शायद वो चीजें आपके जीवन में आ जाए। ठीक है, आपकी लाइफ में वो चीजें हो जाए। आपकी मेहनत का रंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपने बहुत ही मेहनत, लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपने धन को अपने धन के स्तोत्र को बढ़ा लिया है। मुझे यहाँ पर पूरे हार्टेड कहा था ना मैंने स्टार्टिंग में ही, आप बहुत ज्यादा पूरे हार्टेड है, और इसी वजह से आप परम पिता परमेश्वरी की यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय दे चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। ये मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं गाइस। मैं यहाँ पर विक्ट्री बहुत ज्यादा देख रही हूँ, तो प्लीज विक्ट्री 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 3 टाइम विक्ट्री लिखकर जरूर से कमेंट में डिवाइन परमेश्वर शक्ति को थैंक यू जरूर से बोलना। आज पीछे मत हटना, क्योंकि यहाँ पर माँ आदि शक्ति बहुत बड़ा न्याय यही कर रही है कि आपके एनिमी, आपके टर्स, आपको विक्ट्री मतलब प्रसिद्ध सफलता, एक ऊंची उड़ान लोग कहते हैं ना, कि ऊंची उड़ान भर ले। जैसे आपने देखा होगा ईगल्स को, चील को देखा होगा कितना ऊंचा उड़ान भरता है, सेम वही स्थिति में मैं आपको देख रही हूँ। तो बिल्कुल भी मत रुकना। विक्ट्री विक्ट्री कहते हुए आपके मतलब जवान नहीं थकने चाहिए। ठीक है, बोलते रहो मेरी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है, मैं विक्ट्री के लिए ही बना हूँ या विक्ट्री के लिए ही बनी हूँ। यहाँ पर ईश्वर आपको प्रसिद्धि दे रहे हैं, वो भी इसका कोई मैच नहीं है।